बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना शो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ सामान में रखे, आमीन। जी, तो आज जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों का साथ जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी कि डिप्रेशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि डिप्रेशन और लेज़ीनेस में क्या फ़र्क है। कुछ लोग लेज़ीनेस को डिप्रेशन समझ रहे होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन को लेज़ीनेस समझ रहे होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके साइंस के बारे में बात करेंगे, उसको थोड़ा सा उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो देखती हैं कि उनका घर गंदा है और किचन बिखरा हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं और रूम गंदा है, पूरा घर जो है मैसी हुआ हुआ है। कौन करता है ये? ऑफकोर्स बच्चे ही करते हैं, बच्चे ही गंद फैलाते हैं, घर को गंदा करते हैं। तो इस वजह से जो है ना बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उफ़ ये कैसे होगा। लेकिन उनको नहीं पता, तो वो डिप्रेशन में चली गई हैं। वो इस चीज़ को लेज़ीनेस का नाम दे रही होती हैं। उस चीज़ को लेज़ीनेस का नाम इसलिए दे रही होती हैं कि हम लेज़ी हो गए हैं, कि हम ये कल कर लेंगे, हम ये परसों कर लेंगे, हम ये तरसों कर लेंगे। नहीं, ये लेज़ीनेस नहीं है, ये लेज़ीनेस नहीं है, ये डिप्रेशन है। कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि हाय ला ये हम काम कैसे करेंगे, ये इतना सारा काम है, ये ख़त्म कैसे होगा, ये इतना फैला हुआ है। मतलब हम इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। देखिए, अगर आपका घर गंदा है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। आपका अगर घर गंदा है तो देखिए, आप पहले एक चीज़ को सेट करें। जैसे पहले बर्तन धो लें, फिर आप अपने माइंड को 5 मिनट के रिलैक्स दें। आप कोई गेम खेलें या कोई वीडियो देख लें, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें। अपने माइंड को थोड़ा सा इंटरटेन करें, ठीक है? खुद को इंटरटेन करें ताकि आप जो है ना आपका जो है ना माइंड 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप दूसरा काम कर लें। इसी चीज़ को लेके चलते हुए आप जो है ना अपने सारे दिन का जो है काम कवर कर सकती हैं, अपने माइंड को भी फ्रेश रख सकती हैं। मतलब वक्फे वक्फे के साथ आप अपना काम भी करें और माइंड को फ्रेश भी करें। ऐसे आपका काम भी हो जाएगा और आप जो है ना थकेंगे भी नहीं, आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, आपका डिप्रेशन भी नहीं होगा आपको, ठीक है? उसके बाद जी आ जाता है कि नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत से लोग जो होते हैं वो हमारे माइंड में होता है कि हाँ, अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम ये लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं कि हम ये कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वो करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम लोगों की बहुत परवाह करते हैं। हम ये सोच कर ख़ुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं कि हम अगर हमने ये कर लिया तो फलां बंदा ये कहेगा। हमें लोगों की परवाह करना छोड़ दें। आपका अपना जो दिल कर रहा है आप वो करें। अगर आप लोगों की परवाह करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों की परवाह करना छोड़ें और आप जो है ना पॉजिटिव की तरफ आए हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि लोग आपको किसी तरह भी खुश नहीं देख सकते हैं। लोग कभी भी आपकी सक्सेस से खुश नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों की परवाह करना छोड़ें कि लोग क्या कहेंगे। आप खुद को देखें कि हमने ये करना है और हमने करना है, लोग बेशक जो मर्जी कहें। इसके बाद आता है होपलेसनेस, ठीक है? नाउमीदी। आपको पता है नाउमीदी कुफर है। नाउमीदी, अल्लाह ताला से नाउमीदी बहुत बड़ा कुफर है। यहाँ छोटा सा मैं एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड की जो है ना जॉब नहीं लग रही थी, 10 साल हो गए थे। तो वो इतनी नाउमीद हो गई थी कि उन्हें नमाज़ पढ़ना जो है ना छोड़ दी थी और मतलब वज़ाइफ वगैरह करने जो जो होता है वो उन्होंने छोड़ दिया था। जब लोग उनसे कहते थे कि आप पढ़ती क्यों नहीं है, तो कहते थे कि मैंने 10 साल जो है ना नमाज़ पढ़ी है, लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लगी। जब तक मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं तब तक नमाज़ नहीं पढ़ूंगी। मतलब वो इतनी नाउमीद हो चुकी थी कि वो ऐसे कह दें कि ये मुकाबले में आ गई थी, अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुनेंगे तो ही मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो देखिए, नाउमीद बिल्कुल नहीं हो। ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, ठीक है? आप डिप्रेशन से निकलें। आप कहें कि नहीं, अल्लाह ताला ही बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो होगा। आप इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, आप तिलावत कुरान पाक करें, आप सुबह को तिलावत लगा लें। देखिएगा आपकी जो डिप्रेशन, आप इस डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद है हमारी हॉबीज़ होती हैं कि हमें हमारी हॉबीज़ होती हैं, हमें बहुत पसंद होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी बात करूँगी, मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, ठीक है? मुझे पढ़ाने का इतना ज़्यादा शौक़ था, मैं 10th क्लास से लेकर अब माशाल्लाह से शादी हो गई है मेरी। शादी को 11 ईयर्स हो गए। तो मुझे पढ़ाने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं जो है ना बस हर वक्त पढ़ाने का ही रहता था। मैं पढ़ा लूँ, इतना शौक़ था कि अब जाकर अगर मुझे कोई कह दे ना कि प्लीज़ पढ़ा दे, तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी कि हाय मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैंने नहीं पढ़ाना क्योंकि मैंने इतना टाइम पढ़ा लिया। तो हमें अब अगर ये मसला हो गया तो हम अपनी हॉबीज़ को चेंज भी तो कर सकते हैं,
ٹھیک ہے. آپ اپنی ہابیز کو چینج کر لیجیے. آپ نہیں پڑھانا چاہتے تو اٹس اوکے, آپ مت پڑھائیں. ٹھیک ہے, آپ وہ کریں جو آپ کا دل کرے. آپ اپنی ہابیز کو چینج کر لیجیے. ٹھیک ہے, آپ اپنی ہابیز کو چینج کریں. آپ نہیں پڑھانا چاہ رہے, اٹس اوکے. آپ کا دل بھر گیا دوبارہ, میں تو نہیں دوبارہ پڑھا, مجھے کوئی کہہ دے گا تو میں تو ڈپریشن میں چلی جاؤں گی. تو آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیے, اپنی ہابی کو چینج کیجیے بس. تو جو ہے نا, ڈپریشن سے نکلنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا دماغ یوز کر کر اپنے ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کہیں پینز ہے, مسل پین ہے, سر میں پین ہے, تو آپ اس کا علاج کرائیے, ڈاکٹر کے پاس جائیے. نہ کہ آپ پٹی باندھ کر سارا دن لیٹے رہیں, اور جو آپ کی تماداری کرنے والا جو انسان ہے وہ بھی اک جائے کہ اف اللہ یہ بندہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو آپ ڈپریشن سے نکلیں, آپ ٹریٹمنٹ کروائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں اور میڈیسن یوز کریں, آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ڈپریشن کی جو میں نے آپ کے ساتھ ان کے سائنس شیئر کیے. امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر